23 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर सेक्टर के दौरा जश्न चिला कलां 2022 की शुरुआत हुई है। पी खुरमौजई ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों का शुक्रिया अदा किया कि वो इस नई पहल का हिस्सा है जो फोर्सेस और स्थानीय नौजवानों के दरमियान संवाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। चिले कलां के दौरान स्थानीय नौजवानों को शामिल करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी होंगे। चिले कलां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 40 दिन का अरसा है जब कश्मीर में कड़ाके की ठंड होती है और स्कूल सालाना छुट्टियों के लिए बंद होते हैं। नौजवानों को इस तरह के प्रोग्राम में शामिल करके सीआरपीएफ की कोशिश है कि इससे लुत्फ उठाया जाए। कार्यक्रम के दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, गाना और पेंटिंग जैसे प्रोग्राम का आयोजन होगा। तो अभी हम लोग आउटडोर में तो इतना ठंड से भी चिले कलां से फेस्टिवल से हम लोग इंडोर गेम्स में इवेंट्स में हम लोग कोशिश करना है। ये डिबेट, सिंगिंग, कैरम बोर्ड, इवन बिलियर्ड्स ऑल्सो, स्नूकर्स ऑल्सो हैव मतलब सुना था यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है। वी हैव फैसिलिटीज फॉर दैट ऑल्सो। तो लेट्स होप मतलब आपके तरफ से मतलब मीडिया से वी रिक्वेस्ट ऑल द यूथ इन कश्मीर एंड just in areas of this unit 23 battalion CRPF, they should come forward and participate in this events. जो यूथ है वो बहुत इंस्पायर होती है इंडोर गेम्स की तरफ, क्योंकि इस वक्त चिले कलां चल रहा है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंडोर गेम्स खेलना। जो आज इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, 7 दिन का इवेंट है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट को आगे भी ये करना चाहिए, मतलब और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए जिससे यूथ इसकी तरफ आ जाए। जी, ये मतलब इवेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे घर पे बच्चा भी नहीं बैठता है, बाहर निकलने का कोई ज़रिया मिलता है और गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, किसी गलत चीज़ की तरफ नहीं जाता है। आरएसपुरा में प्रिंसिपल पुरुषोत्तम लाल की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान देश को आजादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर्स के फोटो की प्रदर्शनी की गई। स्टूडेंट की जानिब से कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस मौके पर बीजेपी लीडर अश्विनी शर्मा मुख्य अतिथि थे। आखिर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे वीर जवान जिन्होंने अपना आने वाला कल निशावर कर दिया, बलिदान कर दिया, और उस बलिदान के बाद हमें आज आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का मौका मिला। उनको हम सब याद करेंगे और हमारा जो आने वाला भविष्य है उनको मुझे लगे कि जिनकी बदौलत जिनने अपना आने वाला कुर्बान किया उनको हम श्रद्धांजलि दें, तो साथ ही उनको याद करें कि जिनकी बदौलत हम आज खुली हवा में आज़ाद हिंदुस्तान में रह के अपने आप को इस काबिल बना रहे थे। उसी तरह से आज ना आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया।